जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हर कैंडिडेट के जो है बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। टॉपिक है दोस्तों एलडीसी एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलडीसी एग्ज़ाम कौन कौन से डिपार्टमेंट रहता है और एलडीसी एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो भी चीज़ बताऊंगा एकदम ठोस जो है बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें होंगी ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि एलडीसी का मतलब क्या है। दोस्तों, अगर आप एलडीसी की बात करें तो उसका फुल फॉर्म रहता है लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन दोस्तों जो है कंडक्ट किए जाते हैं ऐसे कैंडिडेट के लिए जिनके पास में क्वालिफिकेशन होती है लेकिन वो निचले पद के अंदर में ज्वाइनिंग हो जाते हैं। अब ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो। मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है जिसके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री थी, वो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उसने एसएससी जीडी के थ्रू जो कांस्टेबल के पद को ज्वाइन कर लिया। उस कंडीशन में दोस्तों वो एलडीसी एग्ज़ाम दे करके एक कांस्टेबल जो है सब इंस्पेक्टर के पद पर, या फिर एक कांस्टेबल हवलदार जीडी के पद पर, या फिर एक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के पद को जो है एलडीसी एग्ज़ाम दे करके आगे प्रमोट हो सकता है। वही बात करें, अगर कोई सब इंस्पेक्टर के पद पर सीपीओ के थ्रू सिलेक्शन हो गया है तो अगर उसको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो एक सब इंस्पेक्टर जो है एलडीसी एग्ज़ाम दे करके असिस्टेंट कमांडेंट भी जो है बन सकता है। तो ये दोस्तों इन चीज़ों करने के लिए एलडीसी एग्ज़ाम को जो है करवाया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बात आती है कि एलडीसी एग्ज़ाम कौन कौन से डिपार्टमेंट लेते हैं। तो दोस्तों सीएपीएफ की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी जो है एलडीसी एग्ज़ाम लेती है। और ये एलडीसी एग्ज़ाम दोस्तों हर साल लिया जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अब मान लीजिए कोई एक सिपाही है, एक कांस्टेबल पद पे जो है कैंडिडेट जो है अपना ज्वाइनिंग कर लिया है, वो भी सर्विस कर रहा है, तो अगर उसको एलडीसी एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ें होती हैं, पहला होता है आपका कि आपके पास में 4 साल की सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसमें 1+3 का रेशो चलता है, यानी कि 1 साल आपकी ट्रेनिंग का पीरियड और बाकी 3 साल आपकी जो है सर्विस जो होती है वो काउंट की जाती है। यानी कि 4 साल आपकी सर्विस हो जाएगी, उसके बाद में आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब जब आप एग्ज़ाम को दे पाएंगे दोस्तों तो उसमें उस एग्ज़ाम का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए कोई कांस्टेबल पद पे आ गया और उसको अगर एसआई जीडी का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि कांस्टेबल ओनली एसआई जीडी तक के एग्ज़ाम को ही दे सकते हैं। तो मैं एसआई जीडी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका जो ग्रेजुएशन चाहिए होता है। अगर आप ओपन एग्ज़ाम देते हैं सीपीयू के थ्रू, तो यहीं पे भी जो है दोस्तों एलडीसी में भी आपको जो है आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास में 4 साल सर्विस होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को दे पाएंगे। वहीं अगर कांस्टेबल जो है हेड कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम देना चाहता है या हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्ज़ाम देना चाहता है तो +2 आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें +2 ही मांगी जाती है। लेकिन सर्विस जो होगी वो सर्विस दोस्तों 4 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए, यानी कि 4 साल की सर्विस के बाद ही आप कोई भी एलडीसी एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि क्या वैकेंसी हर साल निकलती है। जी हाँ दोस्तों, हर साल एलडीसी की वैकेंसी निकलती है, लेकिन किसी कारणवश ऐसा होता है कभी कभी कि वैकेंसी नहीं निकल पाती है। तो ऐसा नहीं है कि उस साल की वैकेंसी को ख़त्म कर दिया जाता है, उसके नेक्स्ट ईयर जो है उसकी बैकलॉग वैकेंसी को ऐड करके जो है वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली जो है 2022 के अंदर में आप स्क्रीन देख रहे हैं, नोटिफिकेशन में निकाला है। इसमें 2022 में क्या हुआ था दोस्तों कि एसी जो एलडीसी एग्ज़ाम था वो 2018 से नहीं लिया गया था, लेकिन 2022 के अंदर यानी कि 5 साल के गैप के बाद में इसका नोटिस निकाला गया और 2018, 19, 20, 21 और 22 पाँचों साल की वैकेंसीज जो हैं अलग अलग ईयर के हिसाब से निकाल दी गई थी। तो इसमें हुआ ये कि 2022 के अंदर में जो एलडीसी एग्ज़ाम दे रहा था तो 2018 की जो वैकेंसी थी दोस्तों वो भी कैंडिडेट दे सकते थे जिनके 2018 के अंदर में उनकी एज का क्राइटेरिया जो फुलफिल हो रहा था। तो इससे जाहिर होता है कि हर साल आपका एलडीसी का एग्ज़ाम जो लिया जाता है, अगर आप में काबिलियत है तो डेफिनेटली आप एलडीसी एग्ज़ाम को फाइट करके अपने आगे जो बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि इसका एज का क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए और इसी में जाकर के लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो दोस्तों एज का क्राइटेरिया में ऐसा होता है कि जब आपका जो है पहला आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेकंड थिंग आपका जो है जो सर्विस होती है 1+3 के हिसाब से 4 से सर्विस होना चाहिए। और एज की बात दोस्तों तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपकी मिनिमम मैक्सिमम एज 35 साल, यानी कि 35 साल तक आप एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको 37 साल की छूट मिल जाती है, और अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आप 40 साल तक की एज तक एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया दोस्तों, ये क्राइटेरिया सेम अगर आप SI से भर्ती हो गए हैं और आप AC LDC एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब सेम एज का क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और सर्विस का जो क्राइटेरिया मैंने बताया सेम उस पर भी जो ये एप्लीकेबल होता है।
और पूरी सर्विस के अंदर में दोस्तों कितनी बार आप एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर बार एलडीसी एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं जब तक आपकी एज नहीं होती, ऐसा नहीं है। आप पूरी सर्विस के अंदर में मैक्सिमम 3 बार एलडीसी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर चाहे तो आप रेगुलर दे दीजिए। मान लीजिए कोई कैंडिडेट भर्ती हो गया 2023 के अंदर में, तो 24 में दे दिया, 25 में दे दिया, 26 दे दिया, या फिर वो गैप वाइज मतलब बीच में गैप कर करके भी एलडीसी एग्ज़ाम को दे सकता है, बशर्ते आपकी एज जो है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। अब बात आती है कि क्या रहता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले फॉर्म निकलते हैं, और फॉर्म जो होते हैं ये ऑफलाइन मोड में भर के अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में सबमिट किए जाते हैं, और यहाँ से फॉर्म जाते हैं रिक्रूटमेंट सेल में, पूरा चीज़ें चेक की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि 4 साल की सर्विस के अंदर में आपका जो अपार ग्रेडिंग होती है, आपका जो साल में जो निष्पादन किया जाता है, कार्यपद्धति देखी जाती है, वो मिनिमम आपकी वेरी गुड होनी चाहिए। अगर इन 4 सालों के बीच में अगर आपको सज़ा मिल गई है तब आपको जो है एलडीसी एग्ज़ाम जो नहीं देने दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि आपने ज्वाइनिंग कर लिया है तो 4 साल तक की आपकी सर्विस का जो ACR हो मिनिमम वेरी गुड तो होना ही चाहिए, और किसी प्रकार के उसके अंदर में जो है टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार की सज़ा भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप एलडीसी एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। फॉर्म भर दिया, आपका पूरी चीज़ चेक कर ली गई, उसके बाद में सबसे पहले दोस्तों आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन हो जाने के बाद में फिर आपका होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि आपने जो फोर्स के मेंबर हो तो आपका फिजिकल नहीं लिया जाएगा, आपका ग्राउंड टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाता है, आपका हाइट वेस्ट चेस्ट नापा जाता है, ग्राउंड टेस्ट में रनिंग भी होती है, हाई जंप भी होती है, लॉन्ग जंप भी होता है, सब चीज़ें कराई जाती हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका एक होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन पास करने के बाद में आपका लास्ट में आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू दोस्तों ऐसा होता है कि इंटरव्यू भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन जो मेरिट बनती है दोस्तों, मेरिट बनती है आपकी रिटन एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन में अगर आपने अच्छे मार्क गेन कर लिए और आपने सारी स्टेज क्लियर कर लिए तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपका एलडीसी एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन हो जाना तय हो जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका होता है ऐसे कैंडिडेट का जो कि काबिल होते हैं, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है उनकी मजबूरी रहती हो। मैंने बहुत से वीडियोस में अपने जो है कमेंट में देखा है कि लड़के बोलते हैं कि सर मेरी मजबूरी है, मैं घर से बहुत कमज़ोर हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रखी है, तो मुझे जो है मजबूरन जो है कांस्टेबल पद को ज्वाइन करना होता है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप ज्वाइन कीजिए। मैं भी 2005 के अंदर मैं कांस्टेबल पद से ज्वाइन किया था, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम दे करके आगे जो है अपना कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब दोस्तों ऐसा है कि 4 साल का जब आप वेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइनिंग करने के बाद 4 साल एलडीसी एग्ज़ाम का ही वेट करें। जैसे कि मैंने जब 2005 ज्वाइनिंग किया था तो मैंने 2007 के अंदर में CPO के थ्रू एग्ज़ाम दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप ओपन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, सिर्फ आपको एक डिपार्टमेंट से NOC लेनी होती है, आप NOC दीजिए और आप किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं, बशर्ते जो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो करंट बेसिक होती है उस बेसिक से भले 1 रुपया ज़्यादा आपकी बेसिक हो कि जिस पोस्ट को आप भर रहे हैं उसके लिए आप एग्ज़ाम देने के लिए जो है एलिजिबल होते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिर्फ आपको एक NOC लेनी होती है और डिपार्टमेंट NOC भी दे देता है। दोस्तों ये चीज़ें क्राइटेरिया रहती हैं, तो मैंने कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको जो है समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप। साथ ही साथ में इसमें मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना रखा है, दोनों का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आकर के आप ज्वाइन करके जो भी डाउट है आप उसको पूछ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैंने अभी अपना जो है इंस्टाग्राम का जो है अकाउंट खोला है जॉब अपडेट 82 के नाम से, वहाँ भी आप ज्वाइन करके जो भी क्वेरीज हैं आप अपने शॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरी प्रोसेस रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर में किस किस लेवल के अंदर में आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सारे वीडियोज़ जो में आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं आपको जो है बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उससे पहले आपके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही, पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।